नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलो आज देखते हैं बट्टा मतलब छूट का भाग 3। ठीक है, भाग 3 इसमें देखते हैं। आज कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, उनको जो हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखें, इसमें कल हम पढ़े थे समतुल्य बट्टा पर आधारित क्वेश्चन, जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे उनको देखे हुए थे, उनको सीखे थे। तो उन्हीं पर आधारित कुछ क्वेश्चन हैं जो अक्सर जो है क्या है एग्ज़ाम में आया करते हैं, तो उनको देखते हैं। तो देखिए जैसे क्या है, इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमवार बट्टे पेश करती है। ठीक है, एक कंपनी है वो क्या करता है, 3 प्रकार के क्रमवार बट्टे पेश करती है। पहला बट्टा क्या करता है 25% तथा 15% का है। दूसरा बट्टा देखते हैं तो 30% तथा 10% का है। और तीसरा बट्टा है 35% तथा 5% का है। तो उसके बाद आगे बोलता है कि किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए, इनमें से ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा होगा, आपको इसमें से टिक करना है। पहला है, दूसरा है, या तीसरा है, या सभी समान है। तो अब देखें इसमें तो क्या है कि 25 और 15 को जोड़ोगे आप, अगर ऐसे जोड़ के देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको 40% दिख रहा है। 30 और 10 को जोड़ोगे तो भी यहाँ पर 40% दिख रहा है। 35 और 5 को जोड़ोगे तो भी यहाँ पर 40% दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न ये है कि कई लोग इसको समझ जाते हैं कि अरे यार ये तो क्वेश्चन ही गलत छप गया है, या फिर इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। पर ऐसा नहीं है, ये क्रमवार बट्टे हैं। तो देखिए इसको कैसे हल करें। कल का यदि क्वेश्चन आपने सीख चुका है तो बता रहा हूँ ये क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना देंगे। उसके बाद ही मैं और एक ठो और आसान तरीका बताऊंगा इसको बनाने का। लेकिन सबसे पहले तो इसका मेन कॉन्सेप्ट से देख लीजिए। देखिए पहला क्या कहता है, 25% और 5%। ठीक है, पहला तो डायरेक्ट मैं कर देता हूँ, जैसे हमने किया है पिछले में। जैसे क्रमवार बट्टा दिया हो तो हम क्या करते थे, 100 में से 25 को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 75, और इसमें से 100 में से 15 को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 85। ठीक है, ये हमारा था। और इसको हम क्या करते थे, गुणा करते थे कल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कल जो हम सीखे हैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं। तो इसको अब यदि हम गुणा करते हैं पहला वाला को, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 5 6 25, 5 5 6 25 के 5, हासिल बचेगा 2, फिर 5 7 35, 36 और 1 37, तो हो जाएगा 37। 8 5 6 40 के 0, हासिल बचा कितना 4, और 8 7 56 57 58 59 60, तो ये हो जाएगा इतना। अब इसका गुणन को लिखेंगे इस तरीके से, तो ये 63 75। अब देखिए यहाँ पर 0 होता तो क्रॉस हो जाता। अब क्योंकि कटा नहीं है इस कारण से हमारा क्या होगा कि 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। इसका मतलब क्या समझे थे हम कि जो यहाँ पर आएगा इस करने के बाद वो उतने प्रतिशत में वो बेच रहा है। तो कितने का छूट दिया, तो 63 में 75, 63.75 कब में वो बेच रहे हैं, मतलब कितने का छूट दे रहा होगा, 36 दशमलव, देखिए मैं घटा के भी बता रहा हूँ इसको, 100 में से 63.75 को आप घटाओगे तो यहाँ पर 10 में 5 गया 5, 9 में 7 गया 2। ठीक है, फिर 9 में 3 गया यहाँ पर 6, और 9 में 6 गया कि 36.25 पहला वाला का इतना % का वो छूट दे रहा है। क्रमवार इतना % का छूट दिया, 2 बार छूट दे रहा है, पहले 25 दूसरे में 30। देखिए यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, पहला वाला छूट अगर देगा तो कुल मिलाकर के वो कितना छूट दे रहा है, 36.25% का छूट दिया। ठीक है, पहला काम। दूसरा काम देखें, यहाँ पर दूसरा तरीका देखें। दूसरा में क्या कहता है, 30 तथा 10% का छूट दिया है। बड़े ध्यान से समझना इसको, क्वेश्चन बहुत आता है इस टाइप का। तो 30 का छूट है, मतलब वो दे कितने में रहा होगा, पहले में 70। ठीक है, 30 का छूट मतलब 70, 10 का छूट मतलब 90। सीधा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 8 कितना है, 10 कितना है, 30 और 10 40 ना। तो ये हो जाएगा 30 का छूट, मतलब हम 70 में पहुंच जाएंगे। इसमें कितना है, इतने में पहुंच जाएंगे, तो 7 9 63। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 63, ये हो जाएगा हमारा कितना 63। अब देखें तो यहाँ पर कितने का बचा, 100 में से आप 63 को घटा देंगे तो ये बचेगा 10 में 3 गया 7, और इसमें से 9 में 6 गया 3, ये कितना हो गया हमारा 37% का। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा, 37% का क्या हो जाएगा, छूट हो जाएगा। ठीक है, 37% का छूट हुआ। अब देखते हैं तीसरे नंबर का। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा नंबर। अब तीसरा नंबर का देखेंगे तो देखिए 35 का छूट मतलब क्या होगा, 65, और उसके बाद क्या कहता है, 5 का छूट मतलब हमारा ये हो जाएगा 95, और इसको गुना करेंगे तो 5 5 6 25 के 5 2, 5 6 का 30 और 2 32,
9 5 6 45 के 5 हासिल 4, फिर 9 6 के 54, 55 56 57 58, ठीक है। तो ये हो जाएगा 58। जब इसको जोड़ेंगे तो 5 7 8 9 10 11 के 1 हासिल बचा 1, 61.75। देखिए कोई भी जीरो नहीं कटा, इसलिए 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिए। अब देखो यहाँ पर 100 में से, ठीक है, 61.75 को हम घटाते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा यहाँ तो 5 बचेगा ही, इसमें 9 में 7 गया 2 बचेगा, ठीक है। फिर 9 में 1 गया 8 बचेगा, फिर है 9 में से 6 बचेगा कितना, 3 बचेगा। अब देखो इसमें आया है, इस वाले में आया है 37%, इसमें आया है 38.25%। अब देखिए सबका, देखिए क्रम, ये क्रम आ रहा है। अगर इसको जोड़ देंगे तो सब में 40 तो आ रहा था, लेकिन हम समतुल्य बट्टा जब निकालते हैं तो इसको में कितना छूट मिला है, 36.25% का। इसमें कितना छूट मिल रहा है, 37% का। और इसमें कितना छूट मिल रहा है, 38.25% का। अब क्वेश्चन क्या कहता है, अब देखें क्वेश्चन क्या कहता है, किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा है। अब यहाँ पर आप लोग का आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि सबसे ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा है। ग्राहक के लिए जितना ज़्यादा छूट मिले वही प्रस्ताव ज़्यादा अच्छा होगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा छूट कहाँ पर मिल रहा है, तीसरे नंबर पर मिल रहा है 35, और किसमें, 5 में। तो हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव के लिए पूछा जाए तो हमारा कौन सा वाला हो जाएगा, तीसरा वाला हमारा होगा, ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव, ठीक है। समझ में आया होगा, ठीक है। ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव वही होगा, ठीक है। सबसे अच्छा प्रस्ताव किसना है, तीसरे नंबर का हमारा हो जाएगा। अब समझ में आया। अब देखिए इसको अगला तरीका, इसको हम और कैसे शॉर्टकट तरीके से बना सकते हैं उसको हम देखते हैं। तो ये तो समझ में आ गया। तो अब देखिए क्या करें, ये इस तरीके से एक ट्रिक बता रहा हूँ, यदि आप उसको फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो इसी में आप बनाएंगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखें इसको गुणा कर दें, जैसे कि डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन को देखना है, ग्राहक के लिए बोले तभी करना है, इसको भी ध्यान रखना। ग्राहक के लिए, अगर इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं, ठीक है, तो कंपनी के लिए सबसे लाभदायक प्रस्ताव कौन सा है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन ग्राहक के जगह में आपको पूछ दे कंपनी के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा है, तो हमारा कंपनी के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा होगा, ये वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर वो सबसे कम छूट दे रहा है। तो हमारा फर्स्ट होगा, ग्राहक के लिए पूछा है इसलिए हमारा सबसे ज़्यादा छूट ग्राहक के लिए होगा। अगर कंपनी के लिए ज़्यादा फायदा किसको हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा। अगर इसको गलत नहीं मानना है, क्योंकि सभी में जोड़ोगे तो 40 आएगा। आपको क्रमवार बट्टे या एकल बट्टे जो मैं आप लोग को बता के रखा हूँ, समतुल्य बट्टे जो बता के रखा हूँ, उसी हिसाब से बनाना है, ठीक है। अब देखते हैं इसको और अगला तरीका क्या है। जैसे कि हम इसको देखें, मैं बता रहा हूँ, इसको 25 और 15 का गुणा करिए, ठीक है। 15 पंचे 75 का 5, 7 बचा, 15 दूने 30 और 1 7 37, कितना आया, 375। अब देखिए 30 और 10 का गुणा करें तो हो जाएगा हमारा 300, ठीक है। अगला करते हैं 35 और 5 का गुणा, 35 इंटू 5 का गुणा करेंगे तो 175 आना चाहिए। 5 पंचे 25 के 5, हासिल बचा 2, 5 3 15 16 17, 175, ठीक है। बात समझ में आ गया। गुणा करने के बाद ये ध्यान रखना, ग्राहक के लिए पूछा हो तो बड़ी सिंपल है, जिसका गुणनखंड सबसे कम, जिसका गुणा करने पर जो आंसर है वो सबसे कम आए, वही क्या होगा, ग्राहक के लिए लाभप्रद होगा। तो आप डायरेक्ट इसको तीसरे नंबर पर लगा सकते हैं, ठीक है। ये सीखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको इस ट्रिक का क्या करोगे, इस्तेमाल करोगे। देखिए आपके पास बुक होंगे, उस बुक में भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा। आप बनाना चाहोगे तो आपको आसानी से इस तरीके से बनाओगे तो बन जाएगा ये तरीका, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये रहा हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन आज का। अगला देखते हैं, देखिए इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है वैसे भी, ठीक है। तो क्या है, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियाँ, ठीक है, किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है, ठीक है। हमको क्या करना है, एक बार 10% का वृद्धि की गई, दूसरे बार भी 10% की वृद्धि की गई, तो वो दोनों मिलाकर के कितने % वृद्धि के समतुल्य होगा, ये हमको बताना है। तो कई का क्या हो जाता है, क्या कर देते हैं, डायरेक्ट 10 और 10 को जोड़ देते हैं। 10 और 10 को जोड़ दो, 20% की वृद्धि। ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं आप लोग को जो तरीका बताया हूँ उस तरीके से आपको चलना है, ठीक है। कहाँ पहुँचेंगे, देखिए दोनों बार वृद्धि है, 100 में 110 हो गया। ये दूसरे बार में भी 100 में से हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 110 में ही पहुँचेंगे। ये करेक्ट है,
यदि करेक्ट है, जितना करने आ जाता है तो आप लोग को ये भी पता है कि 0 से 0 हम काट देते हैं, ठीक है। 11 का 11 से गुना होगा तो हमारा निकल के आएगा 121। अब बताओ कितना ज़्यादा है, कितना वृद्धि हुई है, 100 तो हम मान के चले थे, कितना वृद्धि है 21 का, तो हमारा दोनों का समतुल्य जो वृद्धि कहलाएगा 21% आंसर, ठीक है। वृद्धि वाला एक ही क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसी तरीके से क्वेश्चन होंगे, आप बना सकते हो 20 का % का वृद्धि, 10 का 20 का वृद्धि, इस तरीके से आप उतना जोड़ के आप इसको गुना करके 100 से जितना ज़्यादा होगा वो समतुल्य कहलाएगा, समतुल्य वृद्धि कहलाएगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, तीसरे नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। क्या कहता है, एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% और 10% के 2 उत्तरोत्तर बट्टे देता है। उत्तरोत्तर का मतलब भी होता है क्रमिक, लगातार छूट, ठीक है, जैसे हमने पिछले में पढ़े हैं, अभी भी देखे हैं, ठीक है। उत्तरोत्तर बट्टे देता है यदि किसी वस्तु के उसे 108 रुपये मिले हों। ध्यान रखना यहाँ पर, यदि किसी वस्तु के उसे 108 रुपये मिले हों तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। उस वस्तु का क्या करना है, अंकित मूल्य ज्ञात करना है। अब सीधी सी बात यह है कि भाई हमारा 20% का छूट दिया है, 10% का छूट दिया है, उसके बाद उसको कितना मिल रहा है, 108 मिल रहा है, मतलब छूट के बाद ही मिल रहा होगा। तो देखिए ध्यान से, देखिए क्रम और उत्तरोत्तर बट्टे हैं, इसका मतलब है कि 20% का छूट दिया है, मतलब हम पहुँचे कहाँ पर, 80 पे पहुँचे ना, ठीक है। और 10% का छूट दिया, इसका मतलब हम कहाँ पर पहुँच गए थे, 90 पे, ठीक है, 90 पे पहुँचे। अब देखो 0 से 0 काटने तो आ गया है, क्योंकि हम इसका बेसिक भी बता दिए हैं आप लोग को, ठीक है। तो 9 अट्ठे कितना होता है, 72, मतलब कि ये है कि वो 72% में बेच रहा है। अब आप लोग को समझ में आ जाएगा आसानी से, 72% में क्या कर रहा है, बेच रहा है। अब 72% में बेच रहा है, इसका मतलब है कि 28% क्या कर रहा है, छूट दे रहा होगा। ये तो समझ में आ गया, ठीक है। 28% क्या कर रहा होगा, छूट दे रहा होगा। अब देखो यहाँ पर कितने में बेचा, 72 में। देखिए यदि किसी वस्तु पर उसे 108 रुपये मिले हों, मतलब ये 72% मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि 28% आपने छूट दिया होगा। तो देखिए परसेंट में 72% मिल रहा है, लेकिन रुपये में कितना मिला, 108 मिला कि नहीं मिला। समझ में आ गया। ये बराबर करने के लिए मैं कितने बार समझा दिया हूँ आप लोग को कि 72% है, 72% मिला, देखिए उसके पास है तभी तो उसको 108 रुपया मिला, और 28% का छूट दिया है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, जब होता है इस तरीके से तो 108 बटे कितना हो जाएगा, 72, क्योंकि हमको अंकित मूल्य पूछा है, मतलब इसके बराबर अंकित मूल्य 100% ही होगा, ठीक है, इसके तुलना में। तो अब देखेंगे तो इसको काट दीजिए, 12 छक्के 72, 12 निया 108, 3 दूने 6 और 3 तिया में 9, 2 से काटेंगे तो ये 50 बार में कटेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 50 तिया 150, इसका मतलब 150 रुपये आया। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए लिखा है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा, 150 रुपये होगा। आसान है, ठीक है। देखिए गणित सीखना बहुत कठिन बात नहीं है, जितना आप जो है इसको डरते हैं गणित को, ठीक है, उतना डरने की बात ही नहीं है। यदि आप इसके पीछे लगे रहें तो बहुत आसान है गणित, ठीक है। 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड में क्वेश्चन बनते जाते हैं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। देखिए इसको 3 वीडियो में हमने बना के, तीसरा वीडियो चल रहा है आज किसका, बट्टे का। लेकिन आप देखेंगे तो आप जब रिविजन करेंगे तो 5-10 मिनट 15 मिनट में पूरे जो है गणित हल कर सकते हैं यहाँ का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आज का चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या कहता है, इसको सबसे पहले देखिए। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 50% का बट्टा देता है, ठीक है, एक वस्तु पर 50% का बट्टा देता है। यदि वह उसी वस्तु पर, देखिए जिस वस्तु पर वो 50% का बट्टा दे रहा है, उसी वस्तु पर 30% और 20% का क्रमिक बट्टा देता है, ठीक है। ध्यान रखना, जिस वस्तु पर वो 50% का बट्टा दे रहा है, उसी वस्तु पर 30% और 20% का क्रमिक बट्टा देता है, तो उसे 126 रुपये का लाभ अधिक होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है।
126 रुपये का लाभ अधिक होता है तो इस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए वो 50% का छूट एक साथ ना दे करके क्या करता है, देखिए 20 और 30 और 20 का को जोड़ोगे तो भी क्या होगा, 85 होगा, तो ये बराबर होगा ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है, क्योंकि हम क्रमिक बट्टा और समतुल्य बट्टा पढ़े हुए हैं तो ये चीज़ दोनों का अंतर आता है, दोनों में अंतर रहता है, हम सब जान रहे हैं, ठीक है। तो 50% का बट्टे देता है, यदि वह उसी वस्तु पर 30 और 20% का क्या करेगा, क्रमिक बट्टा देता है तो उसे 126 रुपये का लाभ अधिक होगा, ठीक है, का लाभ अधिक होता है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो बड़ा सिंपल सा काम है। पहली बार तो वो 50% का छूट देता, ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, डायरेक्ट 50% के छूट ना दे करके वो व्यापारी क्या कर देता है, 30% और 20% का क्रमिक बट्टा देता है। तो क्रमिक बट्टा का मतलब समझ रहे हैं, पहले 30% का छूट दिया तो हम देखिए 100 में से हम 30 घटा देंगे तो हम पहुंचेंगे कहाँ पर, 70 में, और फिर 100 में से 20 का देंगे तो हम पहुंचेंगे क्या, कहाँ पर, 8 में। अब जब इसको करते हैं तो हम काट देते हैं, आप लोग को पता है, ठीक है, गुणा होता है ना अंत में जा करके, ठीक है। तो क्या होगा, 8 सत्ती कितना हो जाएगा, 56। तो ये क्या है कि 56% में बेच रहा है, 56% में क्या कर रहा है, बेच रहा है। पहले देखिए ध्यान देना है कहाँ कहाँ क्या क्या करना है। पहले 50% का बट्टा दिया था, दूसरे बार में क्या करता है, 30 और 20% का क्या करता है, बट्टा देता है। लेकिन जब हम इस तरीके से हल करते हैं तो हमारा बेचने का प्रतिशत आता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, जब ये क्या करता है 56% में बेच रहा है तो कितना प्रतिशत इसका छूट होगा दूसरे नंबर में, इस वाले पे। तो दूसरे नंबर पर देखें, इसको घटाने 100 में से 56 घटाएंगे तो 44% आएगा। अब यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया होगा। कैसे समझ में आ गया, पहली बार जब वो दे रहा था तो कितना का दिया, 50% का छूट दिया। दूसरे बार जब वो क्रमिक में गया तो वो कितना कुल मिलाकर के कितना दे रहा है, 44% का छूट दे रहा है। 44% के छूट देने के कारण ही देखिए बाद में क्या कर रहा है, सेकंड नंबर पर कम दे रहा है, कम छूट दे रहा है। इसका मतलब व्यापारी को कितने % का लाभ हो रहा है, कितने % का लाभ हो रहा है। देखिए पहले 50% का छूट दे रहा था, अब 44% का छूट दे रहा है। 50 में 44 गया, कितना बचा, 6% का लाभ हुआ कि नहीं हुआ, किसको हुआ, व्यापारी को हुआ, क्योंकि यहाँ पर कम प्रतिशत में छूट दे रहा है, इसमें ज़्यादा दे रहा था, क्रमिक में कम आ गया 44%, ठीक है। अब देखिए 6% में लाभ कमा लिया यहाँ पर क्रमिक देकर, और पैसे में कितना का लाभ कमा रहा है, 126 का लाभ अधिक कमा रहा है, और परसेंट में कितना अधिक लाभ कमा रहा है, तो 6% का लाभ कमा रहा है। इसका मतलब है 126 कितने % के बराबर हो जाएगा, 6% के। जब भी % और अंक बराबर होते हैं उसको बटे में कर दीजिए, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा 100, ठीक है। अब इसको करेंगे, 6 से काटें, इंटू 100 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको अंकित मूल्य कुल मूल्य को पूछा, इसलिए कुल हमारा 100 के बराबर ही होता है। तब इसको काटेंगे तो 6 दूने 12 और 6 कम 6, 21 का गुना 100 से होगा तो हमारा 2100 आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब वहाँ पर अंकित मूल्य कितना करें बोला जाए तो हमारा वहाँ पर क्या हो जाएगा, 2100 हमारा उसका आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया होगा क्या करना है क्या नहीं करना है। क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है, अच्छे से प्रैक्टिस करिए इसको। देखिए एक फिर से इस क्वेश्चन को मैं बता दे रहा हूँ। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 50% का छूट, ठीक है, 50% का बट्टा देता है, ठीक है, देना था, लेकिन वो क्या कर देता है कि यदि वह उसी वस्तु पर 30 और 20 का क्रमिक बट्टा देता है तो 126 का लाभ अधिक होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो पहले में देखिए 50% का छूट देना था, लेकिन बाद में करता है क्रमिक देता है तो कितना % का छूट दे रहा है, 44 का ही दे रहा है, इसलिए अधिक कितना % मिल रहा है उसके पास बच रहा है 6%। तो 6% के कारण कितना रुपया अधिक मिल रहा है, 126, तो दोनों बराबर होंगे, बटे का दो 100% निकालेंगे तो 2100 आएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या है, इस वाले क्वेश्चन को समझें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जैसे एक रेडियो के लिए 2 व्यापारी, ध्यान देना, ठीक है, एक रेडियो के लिए 2 व्यापारी एक ही मूल्य पर का विज्ञापन देते हुए, ठीक है, एक ही मूल्य का विज्ञापन देते हुए एक व्यापारी 25% और 5% का क्रमिक बट्टा, ठीक है, एक पहला व्यापारी है वो 25% और 5% का क्रमिक बट्टा देने की बात करता है, और दूसरा व्यापारी 20% और 10% क्रमिक बट्टा देने की बात करता है, ठीक है। तो बताइए कौन सा बट्टा ग्राहक के लिए लाभप्रद होगा,
ठीक है। अब यहाँ पर भी आप देखो पहला ही क्वेश्चन मैं बता दिया था, वो उसी टाइप के क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन उसको अलग तरीके से बोला था, इसको अलग तरीके से कह रहा है। ठीक है, तो देखिए 25% और 5% को भी जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 25 और 5 30%। ठीक है, 20 और 10 को भी जोड़ेंगे तो हमारा 30%। यदि आप नॉर्मल तरीके से सोचेंगे तो कोई भी दुकान में चल देंगे, ठीक है, दोनों व्यापारी के पास, क्योंकि दोनों कुल मिलाकर के 30% तो छोड़ देगा, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, जब समतुल्य बट्टा निकालेंगे तो अंतर आएगा। तो कैसे आएगा, तो देखिए 25, अब पहले तो हम उसी विधि से बनाते हैं। 25 मतलब हम घटाएंगे तो 75 में पहुंच जाएंगे और उधर हम पहुंच जाएंगे 95 में। ठीक है भाई, छोड़ दे रहा है मतलब 2500 में से 25 घटाओगे तो हमारा 75%, और 100 में से 5% घटाओगे तो 95%। अब इसका गुना कर दें तो 5 5 6 25 के 5, 2 5 7 35 और 1 37 हो गया, 5 9 45 के 5 हो गया 4 और 7 9 63, 64 65 66 67, इतना ही होगा। ठीक है, ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 5 12 के 2 हासिल बचा 1, 7 3 10 और 11 के 1 हासिल बचा 1, 71 25। ठीक है, 71 25 में क्या कर रहा है वो 71.25 में बेच रहा है। इसका मतलब ये है कि 100 में से वो 71.25 को बेच रहा है, तो इधर आ जाएगा 5, 9 में से 2 गया कितना 7, फिर 9 में से 1 गया 8, ठीक है, फिर 9 में से 7 गया कितना 2, 28.75% पहले वाले में छूट दे रहा है। ठीक है, ये निकल के आता है, वो क्या आता है, छूट आता है ना। ठीक है, अब देखिए पहला काम हमारा हो गया। दूसरा काम जब देखेंगे, दूसरा काम, ठीक है, जब देखेंगे तो 20 का छूट है मतलब हम 80, 10 का छूट है मतलब हम कितना 90। अब देखें 0 से 0 9 8 72, 72 में बेचा मतलब कितना छूट, 28% का छूट। अब देखिए ग्राहक के लिए बोल रहा है, ध्यान देना, ग्राहक के लिए बोल रहा है मतलब जो ज़्यादा छूट दे रहा है वही क्या है, ग्राहक के लिए लाभप्रद होगा। तो सबसे ज़्यादा छूट किस में मिल रहा है, पहले वाले में 25 में, और किस में 25 और 5 में कि ज़्यादा छूट मिल रहा है कितने का, 28.75 का, और इसमें कितना 28 का। तो ग्राहक के लिए कौन सा होगा, पहला वाला होगा 25 और 5। ठीक है, आपको ऑप्शन में 25 और 5, 20 और 10, ठीक है, दोनों या दोनों नहीं, इस तरीके से भी क्वेश्चन ऑप्शन में देगा। तो हमारा कौन सा होगा, ये पहला वाला। अब देखिए आप लोग को क्वेश्चन में मैं बता दिया था कि आप इसको डायरेक्ट गुना करके भी ला सकते हो। जो छोटा गुणानखंड करने पर जो छोटा आएगा वही ग्राहक के लिए लाभप्रद होगा। तो देखिए इसका गुना इससे 25 पंछे 125 होता है, 20 का गुना 10 से करोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है 200 आएगा क्या, ठीक है 200 हो जाएगा, 10 दूने 20, ठीक है 10 दूने 20 और 2 0, ठीक है, हाँ 10 दूने 20 और 1 0, 200 आया। तो जो गुणनखंड में छोटा आएगा वही ग्राहक के लिए लाभप्रद होगा। तो देखिए ग्राहक के लिए लाभप्रद कौन सा है, पहला वाला है। ऐसा आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं कुछ 1-2 क्वेश्चन और फिर। चलिए आपको यहाँ पर बताना है कि क्या बोलने से इसका आप लोग को होमवर्क बताना है। मैं आप लोग का अंक चेंज करके दे देता हूँ। ठीक है, इसमें आप लोग को 25% की जगह आप 30% कर दें और इधर कर दें 10%, यहाँ पर 25% और यहाँ पर 15%। ठीक है, अब आपको बताना है इसमें चेंज करने के बाद कि आप इसमें जो है ग्राहक के लिए लाभप्रद जो है बट्टा कौन सा होगा, आप लोग को हल करके सेंड करना है, जिससे आप लगातार कर रहे हैं उसी तरीके से। ठीक है, तो आगे देखते हैं और क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान देना है इसमें कि किस तरीके से क्वेश्चन में कहा गया है और क्या इसमें हमको हल करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये क्या है। कि पहला देखिए क्या कहता है, पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं फिर इसको हल करेंगे। क्या कहता है, एक रूम कूलर जिसका अंकित मूल्य 1600 रुपये है, एक फुटकर विक्रेता को 25% तथा 15% के क्रमिक बट्टे पर मिलते हैं। ध्यान रखना, ठीक है, एक अंकित मूल्य है 1600 रुपये है। ठीक है, उससे एक फुटकर विक्रेता को वो जो है 25% और 15% के छूट पर के क्रमिक बट्टे मतलब छूट ही होता है। ठीक है, बट्टे पर मिलते हैं। ठीक है, अब ये खरीद लेता है, इतना % छूट के साथ वो खरीद लेता है। खरीदने के बाद क्या करता है, फुटकर विक्रेता चाहता है कि वह अपने अंकित मूल्य पर, देखिए अपने अंकित मूल्य पर, ये अंकित मूल्य अलग है। ठीक है, अब खरीदने के बाद जो अंकित मूल्य पर क्या करता है कि 10% के बट्टा देकर भी
20% का लाभ कमा लेना चाहता है, तो बताइए रूम कूलर पर नया मूल्य क्या अंकित करे। ठीक है, वो जो फुटकर विक्रेता है इतने खरीदने के बाद 10% बट्टा देकर भी 20% लाभ लेने के लिए उस रूम कूलर में नया मूल्य क्या अंकित करे, ये हमको बताना है। ठीक है, बहुत आसान है, बस क्वेश्चन को थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले देखें, ये 1600 रुपये अंकित मूल्य है। पहले में जब खरीदने गया था तो 1600 था, तो उसको जो है 25% और 15% की छूट में मिला। कहने का मतलब ये हो गया कि हमारा 75 आएगा, इसमें 25% घटेगा छूट दिया तो, और दूसरे में आ जाएगा हमका 15। ठीक है, 15 है मतलब हमारा ये हो जाएगा 85। ठीक है, 85, 15% का छूट दे दिया मतलब हमारे यहाँ पर बनेगा 85। अब इसका हम जब गुना करते हैं तो पहले भी हम इस तरीके के क्वेश्चन गुना कर दिए हैं, 15, 25 और 15 को किए ही होंगे, फिर भी हम कर लेते हैं। 15, 5 5 6 25 की 5, 2 बचेगा, 5 7 35, 36 37 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या 8 5 6 40 की 0, 4 28 36 56 56 57 58 59 60, ये हो जाएगा। ठीक है, 5 7 3 और 6। अब कितने अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। इसका मतलब ये है कि वो जो है 1600 रुपये जो है, 1600 रुपये के जो अंकित मूल्य वाली जो क्या है रूम कूलर है, उसको वो कितना % में बेचता है, ये बेचने का है ना। ठीक है, छूट नहीं है, ये क्या है छूट, तो इसको घटाएंगे तब आएगा। ठीक है, तो इतने रुपये में बेच रहा है, तब जाके कौन खेल रहा है, फुटकर विक्रेता। तो अब ये देखिए यहाँ पर 1600 तो अपने आप में अंकित मूल्य है, मतलब 100% है ही है। ठीक है, तो 1600 क्या हो जाएगा, 1600 बटे 100 इंटू कितने में बेच रहा है, क्योंकि छूट हमको नहीं पूछा कितने में बेच रहा है, 63.75 में बेचा। अब 63.75% में बेच रहा है। जब इसको काटेंगे तो यहाँ दशमलव यदि हम हटाते हैं तो 2 जीरो यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो मैं अगला लिख देता हूँ, जैसे कि ये 100, अच्छा 1600 बटे क्या हो जाएगा 100। ठीक है, और 63.75, इसको डायरेक्ट 63.75 लिखते हैं इंटू। ठीक है, क्यों, यहाँ पर 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक है, इसलिए 2 जीरो यहाँ पर लगा दीजिए, दशमलव हट जाएगा। अब इसको काटें, 0 0 2 कटा, 2 जीरो ऊपर का कट जाएगा। अब करेंगे तो करेगा 4 चौक 16 और 4 बार में जाएगा 25 बार में। ठीक है, अब देखें 25 से, तो 25 दूने यहाँ पर 50 हो जाएगा। ठीक है, 25 दूने 50 हुआ, कितना बचा, 13 बचा है। ठीक है, तो यहाँ पर 25 दूने 50, 50 का मतलब 13, 137, तो 25 पंछे 125। ठीक है, 25 पंछे 125 हो जाएगा, फिर बचेगा 12, फिर 25 पंछे 125, हमारा कितना हो गया, 255 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, तो अब देखें इसका गुना इससे हो जाएगा, तो देखते चलें। ठीक है, 4 का गुना तो 4 पंछे 20 के 0 हासिल बचा, कितना आया 2, फिर 4 पंछे 20 और 2 कितना 22। ठीक है, हासिल बचा फिर से कितना 2, 4 दूने 8 और 9 10, ये हो गया हमारा 1020 रुपया। अभी ये आंसर नहीं है, 1020 रुपया में तो फुटकर विक्रेता खरीद रहा है। ठीक है, 1020 में क्या कर दिया, फुटकर विक्रेता खरीदा ना, 63.75% में खरीद रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि 1020 रुपये में तो खरीदा है, 1600 रुपये को वस्तु को इनके छूट मिलने के बाद वो 1020 में खरीद रहा है, 1020 ही आएगा। ठीक है, ठीक है, 1020 में ये खरीदता है, 1020 में अब खरीदा। अब 1020 में खरीदने के बाद क्या करना है उसको देखिए, 10% का छूट देकर भी 20% का लाभ लेना है। सबको पता है, मैं बता दिया हूँ, इस तरीके के क्वेश्चन में पढ़ा तो चुका हूँ कल। ठीक है, तो अब देखें 1020 में से आपको क्या करना है, 10% का छूट देकर 20% का लाभ कमाना है, और अंतिम में अंकित मूल्य क्या करना है, ज्ञात करना है। अंकित मूल्य बड़ा होता है कि छोटा, कल ही मैं बता दिया अंकित मूल्य होता है बड़ा। इसलिए देखिए अगला क्या, 10% का छूट मतलब 100 में से 10% का छूट मतलब 90, 100 में से 20% का लाभ मतलब 120, क्योंकि अंकित मूल्य पूछा इसलिए बड़ा वाला ऊपर 120 और छोटा वाला नीचे 90। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 काट दीजिए और ये कटेगा 3 तिया 9 और 3 चौके 12। ठीक है, और कुछ कटने वाला है। ठीक है, 3 से कटेगा 120 बटे 90। ठीक है, 10 का छूट, हाँ ठीक है, काटते चलते हैं, 3 से काटते हैं, 3 तिया 9, 1 बचा है, 3 चौके 12 और 1 जीरो। अब इसका गुना इससे कर देंगे तो 4 शून्य सूर 4 चौक 16 के 6 हासिल बचा, 1 4 तिया 12 और 1 13,
ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। लेने के बाद जो फुटकर विक्रेता है उस वस्तु पर 1360 रुपये जब अंकित करेगा, ठीक है, 1360 रुपये हमारा आंसर है। 1360 रुपये जब वो अंकित करेगा तब वो 10% छूट देकर भी कितना परसेंट का लाभ कमा सकता है, 20% का लाभ कमा सकता है। ठीक है, अगर समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो को जो है फिर से रिपीट करके चलाएं, ध्यान दें, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कहता है देखते हैं इसमें। एक व्यापारी 25,000 रुपये अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को, देखिए 25,000 रुपये अंकित मूल्य है वहाँ पर वाली वस्तु को 20% लाभ, 20% तथा 5% के क्रमवार बट्टों के साथ खरीदता है। देखिए ये छूट है दोनों, ठीक है, 20% का छूट तथा 5% के क्रमवार समझ गए हैं सभी लोग, खरीदता है। वह इसकी मरम्मत पर 1,000 रुपये व्यय करता है। ठीक है, 25,000 वाली वस्तु को इतने 2 क्रमवार बट्टों के साथ खरीदता है और बाद में उस वस्तु को बनवाता भी है, कितने में, 1,000 रुपये में। मरम्मत मतलब बनवा रहा है वो, 1,000 रुपये व्यय करता है तथा इसे 25,000 रुपये में बेच देता है। ठीक है, 25,000 रुपये में बेच देता है तो उसकी लाभ तथा हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, अब यहाँ पर कई लोगों का क्या तुक्का मारने का तरीका स्पेशल रहता है। 25,000 अंकित मूल्य था, ऐसा कुछ हुआ होगा तो 25,000 में बेच रहा है इसलिए लाभ ना हानि कर दो, बात खत्म, आपका पल्ला भी कट जाएगा, पेपर हाल से बाहर निकलो और बोलना कि सबसे अच्छा बना भी है पेपर। ठीक है, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो देखिए 25,000 का है और 25,000 में बेच रहा है अंकित मूल्य, तो दोनों अलग अलग चीज़ हैं। तो देखिए कैसे होगा, 25,000 अंकित मूल्य वाले को छूट पहले देखें, छूट कितना है, 100 में 20 गया 80 और ये हो जाएगा 95, काट दीजिए, 1 0 कटा है, 1 0 अब भी नीचे में बचा होगा। ठीक है, वो सिखा चुका हूँ मैं आप लोग को, तो उसके कारण एक अंक के बाद दशमलव लगेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 5 6 40, 0 कर दीजिए, 8 9 72, 73 74 75 76, एक अंक के बाद दशमलव लगेगा। क्यों लगता है सीख चुके हो। ठीक है, तो 76% क्या है, 76% में बेच रहा है, कितने वाले को, 25,000 जो वस्तु है, 25,000 रुपये वाली जो वस्तु है तो 76% में बेच रहा है। इसका मतलब अभी हम पीछे वाले क्वेश्चन में सीखे हैं 25,000 तो 100% है ही, इसका 76% निकाल दीजिए, क्या दिक्कत है, निकालो, 0 से 0 काटो, 0 से 0 काटो, अब इसका गुना कर दीजिए तो क्या होगा, गुना करोगे तो आएगा, गुना कर देते हैं बाहर में, फिर इसको मिटा के करेंगे। ठीक है, 250 और 76 को जब गुना करेंगे तो 0, 6 5 6 30, 3 6 दूने 12, 13 14 15। ठीक है, ये हो गया, फिर 0 7 5 35 के 5, 3 हासिल, फिर 7 दूने 14 15 16 17। ठीक है, 0 0 0 7 8 1 9 19,000। अब ध्यान यहाँ पर रखना है कि ये जो व्यक्ति है वो तो छूट के साथ 19,000 रुपये में खरीदा। अब यहाँ पर मेन चीज़ यहीं पर है, 19,000 रुपये में खरीदा ना, सबको पता चल गया 19,000 रुपये में छूट के बाद 19,000 रुपये में खरीदता है। अब 19,000 रुपये में खरीदने के बाद वो क्या करता है, व्यय करता है, किस में व्यय करता है, मरम्मत में, मतलब ये भी तो उसी में हो गया। ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, मरम्मत वाले पैसे को यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। ये हो गया हमारा 0 0 0 20,000। इसका मतलब ये है कि कुल लागत उस वस्तु पर कितना लग गया। ठीक है, उस वस्तु पर कुल लागत कितना लग गया, 20,000, कुल मिलाकर के 20,000 लागत लग गया। 19,000 में खरीदा था, 1,000 उसमें क्या कर दिया, मरम्मत में व्यय कर दिया, तो कितना हुआ कुल 20,000। अब 20,000 में उस वस्तु का लागत आ गया, ये हमारा लागत है, या क्रय मूल्य भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, लागत आया, उस लागत 20,000 लागत वाली वस्तु को 25,000 में बेच दिया। ठीक है, 20,000 वाले वस्तु को 25,000 में बेच दिया। ठीक है, 25,000 में बेचा, तो अब सीधा आप लोगों को पता चल चुका है यहाँ पर लाभ हो रही है हानि, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, क्योंकि 25 में ही तो 20 में खरीदा था, 25,000 में बेच रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, 5,000 का 20,000। देखिए 20,000 में लागत है, उसका लगा लिया है, क्रय मूल्य खरीद के लाया है। ठीक है, तो अब कितने का हो गया, 25,000 में बेच रहा है। तो हमेशा जो है लाभ या हानि किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पर निकालते हैं या लागत मूल्य पर ही निकालते हैं। तो देखिए 20,000, ठीक है, 20,000 कितने का लाभ, 5,000 का, इंटू क्या, परसेंट निकालने के लिए किससे गुना करते हैं, 100 से गुना करते हैं। अब इसको काटेंगे तो 0 से 1 2 3 0 से, ठीक है, इधर का 0 को नहीं काटता।
ठीक है। 1 2 3 4 जीरो से 1 2 3 4 जीरो यहाँ पर कटा, ठीक है। 2 से काटेंगे तो 25 बार में कटेगा। लाभ है कि हानि? लाभ। 25% का लाभ कमा लेगा वह व्यक्ति इसमें, ठीक है। आया होगा समझ में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये जो है क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। और बट्टे को का जो क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से इतना अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो बाकी टाइप के भी क्वेश्चन अगर बच गए होंगे तो आप लोग आराम से उसको बना सकते हैं, ठीक है। और फिर इसी का फिर हम लोग अगला देखेंगे। अगला भाग बट्टा हमारा लाभ हानि का ही भाग है। क्या है? बट्टा लाभ हानि के भाग में ही माना जाता है। अगला एक और है जो इसी में से ही जुड़कर है, लाभ हानि से ही है, जो मिश्रण है, ठीक है। उस मिश्रण को आगे हम देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।